क्वेश्चन नंबर 18, cos A is equals to रूट 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ये अगर गिवन है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये इफ में है, मतलब ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। इट इज बीइंग गिवन, एक और चीज गिवन है दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमें a मानना होगा, लेट a be 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम a 30 डिग्री मान के करते हैं तो LHS हमारा हो गया cos 30 डिग्री और RHS रूट अंडर 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, cos 2 इंटू 30 डिग्री बाई 2। तो ये क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2। और जैसा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 1/2 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, 3/2/2। और ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। रूट 3/4 मतलब रूट 3/2। इससे हमें पता चल गया कि cos 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है। ठीक है, cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 हमने निकाल लिया वैल्यू, जो कि पता। चलिए हम 5 वैल्यूज याद करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बाकी के वैल्यूज होते हैं लेकिन हम याद नहीं करते हैं। आईसीएसई बोर्ड्स के बुक के पीछे सारे का वैल्यू निकालने का एक प्रोसेस भी होता है और वैल्यूज दिया रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। a अंडर रूट 1 माइनस cos 2a by 2 फाइंड द, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ये दो बात गिवन है हमें, एंड फाइंड करना है हमें, फाइंड sin 30 डिग्री, फाइंड sin 30 डिग्री। ठीक है, चलो तो cos 60 का वैल्यू यहां पुट करना है और 30 लाना है। तो अगर हम 30 यहां पुट करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। तो LHS RHS नहीं, सीधा आप लेट a be 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2 30 डिग्री बाई 2। sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos 60 डिग्री बाई 2। और cos 60 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 1/2। 1 माइनस 1/2 मतलब 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचा, हाफ बाई 2 दैट इज 1/4 का रूट दैट इज 1/2। तो sin 30 का वैल्यू निकल गया 1/2। A B C यहाँ 6 सेंटीमीटर है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो इन द जॉइनिंग फिगर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B, मतलब B में 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड BC एंड फाइंड AB। ठीक है, तो BC फाइंड करना है हमें और AB। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी का एप्लीकेशन का यूज होता है। ठीक है, तो जिसमें कि 3 चीजों में से 2 चीज दे रखा होता है, जैसे कि दो कोई साइड और एक एंगल, या 2 साइड ही दे दिया है एंगल निकालना है, या एंगल और एक कोई साइड दे दिया। ठीक है, तो हमें BC निकालना है। BC मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, BC मतलब परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। और डिग्री कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपको पता है साइन होता है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, नाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC का वैल्यू कुछ नहीं पता है और AC का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और साइन 30 क्या होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू BC बाय 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर ये कैंसिल होकर 10 हो गया एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। BC हो गया 10 सेंटीमीटर। और AB, क्वेश्चन का पार्ट 2, AB निकालना। AB है बेस और हाइपोटेनस। अब आप बेस के साथ परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सिंस इस क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया है, लेकिन क्योंकि हमें हाइपोटेनस दिया है तो हम करेंगे sin 30 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई AC। sin 30 का मतलब 1/2, AB नहीं पता है, और AC 20। AC sin 30 का मतलब रूट 3/1/2। अच्छा, sin ये बेस है ना, बेस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, ये कैंसिल हो गया 10 एंड AB इज इक्वल्स टू 10 रूट 3। क्या रूट 3 10 रूट 3 एक ही बात है, 10 रूट 3। एक फिगर दे रखा है, ये इसमें 6 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसमें हमें AB फाइंड करना है और AC। A ये है, ACB, AB और AC, और 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 30 है और AB क्या है, बेस है, बेस बाय परपेंडिकुलर B बाई P। B बाई P क्या होता है, बेस मतलब AB, या फिर आप इसको नीचे भी रख सकते हो। अगर आपको कॉट नहीं इस्तेमाल करना, tan यूज करना है, तो tan 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर आप 30 से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और BC हमें पता है 6, और AB नहीं पता है, तो AB को AB ही रहने दो। तो AB इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से नंबर 2,
AC निकालना है हमें, मतलब हाइपोटेनस। तो P बाई H पता है साइन 30 होता है, साइन होता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H, मतलब BC बाई AC, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू BC है 6, AC नहीं पता है, तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक फिगर दिया है जिसमें कि A, B और ये C है, और यहाँ ये 45 डिग्री है, और ये 3√2 है, ठीक है। हमें निकालना है पहला BC और दूसरा AB, हाइपोटेनस। तो साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। साइन 45 होता है 1/√2 और BC नहीं पता है, AC √3/2, 3√2 दे रखा है, ठीक है। तो √2 कैंसिल, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB निकालना है। AB निकालने के लिए जैसे कि बेस और हाइपोटेनस, तो आपको कॉस लेना होगा। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, AB बाई AC। cos 45 भी होता है 1/√2, और ये AB हमें पता नहीं है, और AC 3√2 है, √2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिर्फ मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ साइन, ठीक है, सिर्फ मैं कंडीशन लिख रहा हूँ और आगे बनाना है। एंड cos A प्लस B इज गिवन एज 1/2 इफ 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन। इफ द वैल्यू ऑफ A प्लस B इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड A इज ग्रेटर देन B, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। इसमें भी सेम A और B का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1/2 साइन किस में आता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन A प्लस B 1/2, therefore A plus B is equals to 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली cos 1/2 किस में आता है, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये A माइनस बी और ये A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, therefore A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, A माइनस बी और A प्लस बी, ये जैसे जैसे लिखा है वैसे एज इट इज मैंने उतार दिया। उसके बाद ये B कैंसिल, 2A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि 45 में मैं कितना ऐड करूंगा कि 60 आएगा, तो 15, therefore A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। और यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि A इज ग्रेटर देन B। तो A माइनस B दिया है 1/√3 और tan A प्लस B दिया है √3, 0 डिग्री से बड़ा है A प्लस B और 90 डिग्री से छोटा है A प्लस बी, और A इज ग्रेटर देन B, ये भी दे रखा है। तो फाइंड A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 1/√3 किस में आता है, 30 डिग्री में। देयरफॉर हम डायरेक्टली अगर इसको बनाना चाहे तो A प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है। और A प्लस बी √3 किस में आता है, 60 डिग्री, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहीं से अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर A इज इक्वल टू 45 डिग्री, और 45 में कितना ऐड करूंगा, B इज इक्वल टू 15 डिग्री। 3x इज इक्वल टू cosec थीटा और 3/x इज इक्वल टू cot थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 2010 में, सीबीएसई के बोर्ड्स 2010 में आ चुका है। ये दो हमें गिवन है, ये दोनों, ये अगर गिवन है तो ये फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। और एक बार अगर जोड़ दिया जाए और एक बार घटा दिया जाए, ठीक है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आता है, तो एक बार अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहीं पे 1 और 2 लिख दे रहा हूँ जबकि ये तो क्वेश्चन लिखा था मैंने। अगले स्टेप में आप इसको क्या करोगे सॉल्यूशन में, इसको स्टेप 1, इसको स्टेप 2, एंड ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 3/x, ठीक है। 3x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो x माइनस 1/x कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये एक इक्वेशन है। और यहां से भी 3 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 4, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 3 9 हो गया, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी 9
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा अंदर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं cos x 1/x स्क्वायर, और ये थ्री अगर यहाँ लिख दिया तो एक और थ्री इसके नीचे आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये अगर साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, और एंड अगर ये और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो फाइंड, तो हमें फाइंड करना है नंबर 1 साइन 75 का वैल्यू और नंबर 2 कॉस 15 का वैल्यू। ठीक है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, राइट इट इज साइन 30 प्लस साइन 45 या फिर साइन 45 प्लस साइन 30। तो ये वैसा नंबर है जो हमें पता है, जिसका वैल्यूज हमें पता है, ये वैसा टी रेशियोज है, तो ये वैसा एंगल है जिसका वैल्यूज हमें पता है। तो अगर मैंने ए को लेट ए बी इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर वाली लाइन में लिखना है, लेट ए बी 30 डिग्री एंड एंगल बी भी 45 डिग्री। सो इन दिस केस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ तो यही आने वाला है जो हमें चाहिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/√2, तो यहाँ 1/2√2 हो गया और ये √3/2√2 हो गया। तो जैसा कि ये दोनों डिनोमिनेटर कॉमन है, 2√2 कॉमन है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर होगा √3 + 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन 75 का वैल्यू क्या होता है √3 + 1/2√2। सिमिलरली हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला। यहाँ पे हमें क्या ऐसा वैल्यूज रखना होगा जो हमें पता है, और पता होने के बाद हम 15 ला सकते हैं। तो यहाँ भी हम 45 - 30 कर सकते हैं। इन दिस केस लेट ए बी 45 डिग्री एंड बी बी 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 क्या होगा 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये भी सेम आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, देयरफॉर √3 + 1/2√2। ठीक है, कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री। साइन 75 वही होगा जो कॉस 90 - 75 होगा, तो इनडायरेक्टली वी कैन से कॉस 15 डिग्री वही होगा। तो इसी तरीके से साइन 90 वही होगा जो साइन 90 - 90 दैट इज कॉस 90 - 90 दैट इज कॉस 0। तो मतलब साइन 90 वही होगा जो कॉस 0 होगा। सिंपल है, ठीक है। चलो फिर इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।